आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम आपको पिछले वीडियो में क्लास 12th में जो बात हुई थी फिजिक्स में, वो बात हुई थी कि किसी आवेशित प्लेट थी, वो भी अनंत विस्तार की थी। उस अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के निकट निकाली थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लगातार गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन चल रहे हैं। पीछे कई ऐसे वीडियो मिले होंगे आपको जो गॉस के एप्लीकेशन से चले आ रहे हैं। एक दो एप्लीकेशन और बचे हैं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप हमारी फैमिली जुड़े रहेंगे। अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्राप्त होंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। तो हम बात कर रहे थे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बार बार यूज हो रही है, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। गॉस की प्रमेय क्या चल रही थी कि अगर कोई बंद पृष्ठ था तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है। ये बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। अब इस गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन में आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं वो प्रश्न ये है कि किसी गोली कोष यानी कोई खोखला गोला होगा, उस खोखले चालक गोले की वजह से हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। उस गोले के पृष्ठ के बाहर निकालेंगे, पृष्ठ पर निकालेंगे और पृष्ठ के अंदर, तीनों जगह हम तीव्रता निकाल देखते हैं कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होती है। तो प्रश्न हमारा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है किसी गोलीय कोष कह सकते हो या इसको आप खोल कह सकते हो। खोल, एक गोले का खोल है। एक गोली को किसी गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और ये तीव्रता का व्यंजक हमें तीन जगह निकालना है। फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं पृष्ठ के बाहर, सेकेंड पॉइंट पृष्ठ पर, और तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ के अंदर ये हमारा क्वेश्चन है कि किसी गोली कोष के कारण हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो भी कहां, वो निकालनी है हमको पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर। तो सबसे पहले हम एक गोली कोष लेते हैं, एक खोखला गोला लेते हैं। यहां पर ये मान लीजिएगा ये गोली कोष है। कलर कुछ कम सही सिलेक्ट हुआ है, सो चेंज कर देता। इसको हटा देते हैं। अब देख कलर चेंज करते हैं तो ज्यादा ठीक दिखेगा। तो हमने एक लिया एक गोली कोष, ये हमारा खोखला गोला है और इस गोले को हमें आवेशित करना है। तो हमने क्या किया, इसको चार्ज दे दिया। और जैसे इसको चार्ज देते हैं, आप पढ़ चुके हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी जब सरफेस को आवेश देते हैं तो वो आवेश सारा उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो जैसे इसको हम आवेश देते हैं तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। आइए देखिए, ये आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल जाता है और वो हमने आवेश कह दिया +Q है। इसको हमने धनावेशित कर दिया।
और जब ये गोला है तो इसमें एक रेडियस होगी, तो इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं। ये कैपिटल आर त्रिज्या का, ये इसकी रेडियस है और इसकी रेडियस को हमने कह दिया कैपिटल आर। ये आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसका धनावेश एक समान रूप से वितरित है, और इसका जो आवेश पृष्ठ घनत्व रहेगा, यानी हर एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वो क्या होगा, हाफ सिग्मा। अब हमें निकालना कहाँ है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, सबसे पहले निकालनी है पृष्ठ के बाहर। तो हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ के बाहर एक बिंदु P लेते हैं। ये मान लिया हमने पॉइंट O है, और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P ले लिया, और इस जगह हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते कैसे हैं, गॉस की प्रमेय लगानी है। गॉस की प्रमेय कहती है आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो इस आवेश को हमें बंद करने के लिए इस पॉइंट से एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर यहां से एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ये हमारा एक बन जाता है गॉसियन सरफेस। ये एक बन गया गॉसियन सरफेस। अब इस सरफेस का हम एक यहां पर छोटा सा खंड काट लेते हैं, इस जगह पर, यहां इस P पॉइंट पर, और इस जगह पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो सबसे पहले निकालेंगे यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वो फ्लक्स निकाल करके हम गॉस प्रमेय लगा देंगे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो इसकी भाषा, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जरा ध्यान सुनिए कि हमने माना चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश प्रदर्शित है जिस पर धनावेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ के बाहर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस बिंदु पर जो एरिया वेक्टर बनेगा dA वो इस पृष्ठ के लंबवत जाएगा बाहर की ओर dA। तो कितना सा खंड लिया है, छोटा सा अल्पभाग लिया है, इसका एरिया बहुत छोटा बनेगा, वो आपका बनेगा dA, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। और जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही रहेगा, बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत। तो ये जो आवेश आप देख रहे हैं, अगर आप गोलीय पृष्ठ को देखेंगे इसको, तो इसके ऊपर आवेश फैला होगा, तो इस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र इसके पृष्ठ के लंबवत ऐसे निकलेंगी बाहर की ओर। इन आवेशों की वजह से जो आवेश के पृष्ठ फैले हैं, तो पूरे आवेश वैद्युत रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर के निकलेंगी। तो इस पॉइंट से जाने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका भी डायरेक्शन कहाँ होगा, dA के डायरेक्शन में होगा, यानी E और dA दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। अब इतने का निकाल लेते हैं हम फ्लक्स, और फिर पूरे सरफेस का निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। पूरी वही वाली कंडीशन लागू होती है। जरा देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम लोग कहां, पृष्ठ के बाहर चल रहे हैं। फर्स्ट नंबर पृष्ठ के बाहर, और पृष्ठ के बाहर आपको एक चीज देखने मिलेगी कि जो स्मॉल r है, ये बाहर वाले गॉसियन पृष्ठ त्रिज्या है वो इस गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R से अधिक है। यानी यहां पर पृष्ठ के बाहर स्मॉल r इज ग्रेटर देन है कैपिटल R। स्मॉल r का मान अधिक है कैपिटल R से। हम क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ के अल्पखंड dA से, अल्पखंड dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, पढ़ रखा आपने है, d फाई बराबर E डॉट dA। क्योंकि फाई बराबर E डॉट dA होता था, जब क्षेत्रफल छोटा हो गया dA हो गया तो फ्लक्स भी छोटा हो जाएगा। तो d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA।
क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पर, एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा, डी मतलब सूक्ष्म। कई बार बताया है डी वहां यूज करते हैं जहां वैल्यू बहुत छोटी होती है। अब वेक्टर आएंगे तो जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा क्या लेंगे, ई और डी ए के बीच का एंगल, ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों त्रिज्यता बाहर की ओर है, तो यहां हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो डी फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई डी ए। cos 0 वैल्यू 1 हो गई। ये फ्लक्स आ गया इतने से सरफेस का, इतनी जगह का, बिंदु P का। अब हमें चाहिए पूरा फ्लक्स जो पूरे गॉसियन पर निकल रहा है, तो क्या करते हैं, पूरा प्राप्त करने के लिए, पूरा फ्लक्स निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहां देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। बहुत सी जगह बुकों में यहां डीएस लिखा होता है सरफेस, तो डीए क्या है, एरिया है, और डीएस भी क्या होता है, सरफेस का एरिया होता है। तो चाहे डीएस लिखा हो चाहे डीए लिखा हो, मतलब दोनों का एक ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, फाई ई, कई बार कर चुके हो, और ई एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। क्यों कांस्टेंट बन जाएगी, क्योंकि इस जगह से जो दूरी आप देखेंगे वो बराबर रहेगी, और इसके ऊपर जो आवेश आपका डिस्ट्रीब्यूट है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। जब आवेश एक समान रूप से फैला है, दूरी हर जगह बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं बराबर आएगा, क्योंकि ई बराबर आप पढ़े होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। किसी भी बिंदु आवेश, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, क्यू और आर पर डिपेंड करती है। अगर क्यू और आर के मान चेंज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज होगा, नहीं चेंज होंगे तो ई का मान चेंज नहीं होगा। तो इस पूरे सर्कल पर आवेश कैसा है, एक समान है, एक समान रूप से वितरित है, इसकी दूरी त्रिज्या कैसी है वो भी सब समान है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, समान रहेगी। तो ई आपका क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का ना तो अवकलन होता है ना ही समाकलन होता है, तो ई आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और डी ए का समाकलन क्या होता है, ए होता है, ये आपने समाकलन में पढ़ा होगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। ये फ्लक्स आया है इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला। अब अगर ए का मान देखा जाए तो ए क्या है, ए है इस गॉसियन पृष्ठ का एरिया। तो अगर गॉसियन पृष्ठ का एरिया हम देखें तो गोले का क्षेत्रफल आप जानते हो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। क्यों, पृष्ठ के बाहर की बात हो रही है, इस वाले पृष्ठ की, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो यहां जब रख देंगे हम तो फाई ई बराबर बन जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फ्लक्स हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय से प्रूव करना होता है। जब भी आप प्रश्न लिखेंगे यहां पर तो यहां आप लिख भी सकते हैं गॉस की प्रमेय से, यहां आप लिख सकते हैं इस जगह पर गॉस की प्रमेय से। अरे भाई सही से लिख जाओ, गॉस की प्रमेय से। ये हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो गॉस की प्रमेय से हमें प्रूव करना है इस गॉसियन पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। आइए देखिए, तो ये निकाला हमने फ्लक्स। अब गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो गॉस प्रमेय क्या कहते हैं, देखिए गॉस की प्रमेय से क्या है। गॉस की प्रमेय स्टार्टिंग बताई हमने, कई बार आपको बताते हैं, हर बार बताते हैं ताकि आपके दिमाग में गॉस प्रमेय बैठे, क्योंकि गॉस की प्रमेय को आपको कई जगह यूज करना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा गिरे नेट आवेश का टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। क्या होती है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर Q/ε0।
ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर गॉस की प्रमेय निकालेंगे प्लस ऐसे निकाल सकते हैं। हमने बेसिक तरीके से निकाला तो ये आया e इंटू 4πr²। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों बातें सही होती है। तो जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखेंगे तो दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष समान हैं, इसलिए दाएं पक्ष भी समान हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ये चीजें हम लोग अक्सर यूज करते रहते हैं। तो आगे क्या कहानी होगी देख जरा। हमने यहां ले देखा कि फाई बराबर फाई हो गया, तो ये वैल्यू e इंटू 4πr² बराबर हो जाएगी इस वैल्यू के Q/ε0 के। तो E का मान निकालना है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस 4π² को यहां से हटा देंगे। जब हटाएंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बटे आएगा, तो 1/4π और ये इसका ε0, ये Q और ये बटे r²। ये आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्रश्न तो, ये वैल्यू तो कहीं ना कहीं पढ़ी हुई लग रही है। अभी बताया था हमने कि किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 4πr² Q/r² होती है। वाह, मजा आ गया। देखिए, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से तीव्रता होती है, और इस गॉसियन पृष्ठ जो ये आपका गोली कोष था, इसके ऊपर आवेश फैला था, उसकी वजह से जब इस पॉइंट पर तीव्रता निकाली तब भी वही तीव्रता आ रही है, E बराबर 1/4π Q/r²। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? समझ में ये आ रहा है कि ये जो गोली कोष है, इसके ऊपर जो आवेश है, इस गॉसियन पृष्ठ को ये लग रहा है कि सारा आवेश इस गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर है। मतलब समझिए, अच्छे समझिए इस बात को कि ये गॉसियन पृष्ठ है और इसके कारण तीव्रता ये आ रही है, और ये तीव्रता होती है किसी बिंदु आवेश की वजह से। तो इस सरफेस को ये फील आ रहा है कि इसका जो आवेश है वो इसके सेंटर पर है। यानी एक बहुत छोटा सा गोली कोष है, उसके ऊपर ऐसे पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है, और ये इसके चारों ओर का गॉसियन पृष्ठ है ये। और इस पॉइंट चार्ज में ये व्यवहार कर रहा है, और यहां आप निकाल रहे हो तीव्रता। तो ये पूरा टोटल Q चार्ज और ये दूरी R, और वो तीव्रता निकल के आ रही E बराबर 1/4π Q/r²। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आपको याद रखना होगा कि गॉसियन पृष्ठ, बाहर वाले पृष्ठ का जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो ऐसा लगता है कि सारा आवेश उस पृष्ठ के केंद्र पर है। आगे देखते जरा इसके। अब जब ये बात हो गई तो इसमें एक कंडीशन और है कि आवेश, अगर पृष्ठ घनत्व की बात की जाए, किसी एक एरिया की बात की जाए, तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपने पढ़ रखा है, चूंकि क्या पढ़ रखा है, आवेश पृष्ठ घनत्व, और वो आवेश पृष्ठ घनत्व होता है हाफ सिग्मा बराबर Q/A, क्योंकि ये Q इस सरफेस पर है। अगर उस सरफेस के लिए आप निकालने जाओगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा इंटू A। हाफ सिग्मा एक किसका मान है, Q का मान है। अगर यहां रख देंगे तो E बराबर आप लिख सकते हैं 1/4πε0। इस Q की जगह आ गया हाफ सिग्मा इंटू A बटे r²। अब आगे आप लिख सकते हो E बराबर ये 1/4πε0 और हाफ सिग्मा इंटू A। ए क्या है, आवेश। हाफ सिग्मा है आवेश पृष्ठ घनत्व, और उस पृष्ठ का ये ए क्या है, एरिया, जिस पृष्ठ पर आवेश हो। तो आवेश तो इस पृष्ठ पर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा 4πR², क्योंकि इस वाले सरफेस का जो हमने रेडियस लिया था वो कैपिटल R लिया था, जगह थी कैपिटल R, और डिवाइड बाई स्मॉल r²। तो आप देखेंगे ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हाफ सिग्मा एकम हाफ सिग्मा अपान ε0, ये बचा कैपिटल R² अपान स्मॉल r²। इन दोनों के स्क्वायर को अगर हम एक साथ लिख देंगे तो ये लिख सकते हैं E बराबर हाफ सिग्मा अपान ε0 कैपिटल R अपान स्मॉल r का होल स्क्वायर, और ये आपकी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर हाफ सिग्मा अपान ε0 कैपिटल R अपान स्मॉल r का होल स्क्वायर। हाफ सिग्मा क्या है, इस पृष्ठ पर जो आवेश है उसका आवेश पृष्ठ घनत्व है,
एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं निर्वात की वैद्युत होती है। कैपिटल आर इस गोली कोश की त्रिज्या है, स्मॉल आर वो दूरी है जहां पर आप तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो ये तीव्रता कहां आती है? पृष्ठ के बाहर। अब चलते हम लोग पृष्ठ के अंदर। आइए देखिए, जब पृष्ठ के अंदर चलते हैं आइए देखिए, जैसे ही पृष्ठ के अंदर आए तो सेकेंड नंबर लिख लेंगे। यहां पर हम इसको जरा हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, यही निकाल लेते हैं। लिखेंगे सेकेंड नंबर में पृष्ठ के अंदर। अब मैं कहां निकालनी है तीव्रता? पृष्ठ के अंदर। जैसे आप पृष्ठ के अंदर आओगे, देखो जरा फिगर को फिर दोबारा से, जैसे आप पृष्ठ के अंदर आओगे, अभी आप कहां थे? यहां थे पृष्ठ के बाहर। अब आप पृष्ठ पर, तो ये पृष्ठ के अंदर नहीं, पृष्ठ पर पहले आते हैं। पहले हम लोग आते हैं पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ के बाहर थे, अब पृष्ठ पर आएंगे, फिर पृष्ठ के अंदर आएंगे। तो जैसे पृष्ठ पे आ गए तो अभी यहां थे आप पृष्ठ के बाहर, अब कहां जाओगे? यहां पृष्ठ पर आ जाओगे। जब ये आ जाओगे तो ये रेडियस सेम हो जाएगी, यानी आप पृष्ठ के ऊपर तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पृष्ठ पर आने पर स्मॉल आर इक्वल हो गया कैपिटल आर से। अब तीव्रता क्या बन जाएगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी बनेगी, ये निकाली भी आपने। क्या निकाली थी? ये निकाली थी आपने E बराबर हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे हाफ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब कैपिटल आर तो कैपिटल आर था ही, स्मॉल आर भी बन गया कैपिटल आर, दोनों वैल्यू बराबर हो गई, ये भी कैपिटल आर के बराबर हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? E बराबर हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तीव्रता हमारी आ गई पृष्ठ पर। वैद्युत क्षेत्र E बराबर हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हाफ सिग्मा क्या है? हाफ सिग्मा आपका आवेश पृष्ठ घनत्व है, जिसका मान क्या होता है? Q अपान A। और जैसे यहाँ Q अपान A आप रखोगे तो Q और A का मान रख दोगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी E बराबर 1 अपान 4 पाई Q अपान I स्क्वायर आ जाएगी। तो ये तीव्रता हो गई पृष्ठ पर। अब तीसरा पॉइंट बचता है पृष्ठ के अंदर। तो थर्ड पॉइंट, पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ के अंदर आएंगे तो क्या होगा? जैसे सरफेस के अंदर आएंगे, पहले हम यहां थे पृष्ठ के बाहर, फिर हम कहां आए? पृष्ठ पर। अब कहां आ रहे हैं? पृष्ठ के अंदर। मान लो यहां कहीं आगे इस पॉइंट, जब इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो यहां से एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, ये पृष्ठ। अब इस पृष्ठ को जब आप देखेंगे तो इसकी रेडियस यानी स्मॉल आर इस कैपिटल आर से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां आप लिख सकते हैं स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। पहले स्मॉल आर का मान ज्यादा था, कहां पर? यहां देखिए, ये जब हम लोग गए थे पृष्ठ के बाहर, ये पृष्ठ के बाहर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन था कैपिटल आर। जैसे हम आगे कहां? पृष्ठ पर आ गए, तो पृष्ठ पर आते ही स्मॉल आर बराबर हो गया कैपिटल आर। और अब कहां गए? पृष्ठ के अंदर। तो जैसे अंदर आए तो स्मॉल आर कम हो गया कैपिटल आर से। अब क्या हो जाएगा जरा समझिए। जैसे आप पृष्ठ के अंदर आए तो पृष्ठ के अंदर ये सरफेस बन गया गॉसियन पृष्ठ। अब यहां से विद्युत क्षेत्र निकल नहीं रहा है, क्योंकि पृष्ठ तो आवेश तो पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के अंदर आवेश है ही नहीं। तो यहां पर जब आप फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो ये कंडीशन देखिए, E बराबर 4 पाई स्क्वायर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर आवेश है ही नहीं, आवेश तो पृष्ठ के ऊपर है, ये आप पृष्ठ ले रहे हो, इसके अंदर आवेश ही नहीं है। गॉस कहते हैं, गॉस में वहां लागू जहां पृष्ठ के अंदर आवेश हो। अगर आवेश बाहर हो गया तो विद्युत फ्लक्स क्या आता है? 0 आता है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि फ्लक्स तो यहां से निकलेगा। अभी दिखाया निकाल के हमने, ये लिया था हमने ऐसे पृष्ठ, हमने कहा यहां आवेश है ऐसे, तो ये निकलेंगे वैद्युत क्षेत्र ऐसे। और आप पृष्ठ कहां ले रहे हो? अब आप पृष्ठ ले रहे हो इसके अंदर ले रहे हो, यहां कहीं ये, इसमें कहां रेखाएं निकल रही? तो वैद्युत फ्लक्स निकल नहीं रहा है। जब वैद्युत फ्लक्स नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स 0 है। और जब फ्लक्स 0 हो गया तो इस जगह देखिएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर फ्लक्स क्या है? 0, क्योंकि अंदर क्यों नहीं है,
Q ना होने की वजह से यहाँ पर फ्लक्स जो था वो हो गया जीरो। जब जीरो हो गया तो E का मान निकालेंगे तो जीरो के बटे जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि अगर कोई गोली कोष है, उस गोली कोष के ऊपर पृष्ठ बल आवेश है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि अगर किसी गोली पृष्ठ के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। ये गोली पृष्ठ है, इसके आंतरिक बिंदु पर यानी अंदर वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रता क्या होगी, वो वैद्युत क्षेत्रता जीरो हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना होगा। इसका एक और एग्जाम्पल मिल सकता है कि जैसे आप कार में बैठे हो, कार के अंदर, और कहीं बिजली गिरने वाली हो, तो आप उससे कैसे सुरक्षित बच सकते हैं। तो आप कार को सब तरीके से बंद कर लीजिए चारों से, और जैसे आप कार को बंद कर लेंगे तो एक वो खोखले गोली चालक की बात बन जाएगी। तो जो चार्ज आएगा उस सरफेस से फैल जाएगा उसके, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि एक खोखला चालक बन जाएगा, सारा आवेश उस कार के सरफेस पर फैल जाएगा। और जब आवेश पृष्ठ पर फैल जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो आप अंदर सुरक्षित बचे रहेंगे और वो चार्ज अर्थ में चला जाएगा धीरे धीरे, तो आप वहां पर बच सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ के अंदर क्या होती है, जीरो होती है। किसी भी चालक के अंदर हो, कहीं भी आप देखेंगे अगर आवेश सरफेस पर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाती है। ये बात यहां से प्रूव होती है। तो ये प्रश्न था गॉस की प्रमेय से किसी गोली कोष के पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र, तीनों निकाल दिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लगा सकते हैं इसको, और इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसी में कभी अचालक गोला कह दे, क्योंकि यहाँ बात थी चालक गोले की। अगर अचालक गोले की बात कह देता है तो अचालक में ये कंडीशन तो ये रहती है वन अपन, क्योंकि उसमें क्या होता है, आवेश होता पूरे आयतन पर फैल जाता है। अचालक में यहाँ से सरफेस में फैला था और वहां क्या होगा, पूरे चालक पर आवेश फैल जाएगा, पूरे आयतन में फैल जाएगा। तो इस जगह पर तुम्हें आयतन आवेश घनत्व रो का मान निकालना पड़ेगा, और रो बराबर आपने पढ़ रखा होता है Q/V। उससे आप रो बराबर Q/V रख करके आयतन रख देंगे गोले का 4/3 πr3, तो वो वैद्युत क्षेत्रता भी आप निकाल सकते हैं। अब इस गॉस के प्रमेय में दो एप्लीकेशन और बचे हैं, दो प्रश्न है। अगले वीडियो में दोनों प्रश्न आपको करा देंगे, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। वो दो प्रश्न क्या है, किसी एक परिमित मोटाई की हम चालक प्लेट लेंगे, उसके निकट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और फिर दो प्लेटें लेंगे जिन पर एक पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। उन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र और उन प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तब तक आप इस डेरिवेशन को तैयार कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आने पर आप अच्छे इसको कर सकें।